जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे छात्रों। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होगा कि किसी भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, कोई भी फार्मूला अगर आप डिराइव कर रहे हैं तो सबसे पहले ये नेसेसरी कंडीशन है कि एसएचएम में आपका जो रीस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए, क्या रीस्टोरिंग फोर्स जो होना चाहिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए विद द नेगेटिव साइन होना चाहिए। अगर ये चीज अगर आप फॉलो नहीं करा पाएंगे तब तक वो एसएचएम को नहीं दिखाएगा। तो ये एसएचएम के लिए नेसेसरी कंडीशन है। तो देखिए, यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल हमने लिया है। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर जो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो mg cos थीटा इस डायरेक्शन में है और mg sin थीटा हमारा किधर है, वो हमारा इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो रीस्टोरिंग फोर्स का काम क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स का काम होता है बॉडी को अपने पुराने पोजीशन में लाना। जैसे अगर हम किसी स्प्रिंग को टुवर्ड्स राइट डिस्प्लेस करेंगे तो जो हमारा रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हम एक स्प्रिंग का एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पर एक स्प्रिंग हमने ले लिया, उससे यम मास अटैच कर दिया। अगर हम इस स्प्रिंग को टुवर्ड्स राइट डिस्प्लेस करेंगे तो जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा इस बॉडी पर वो F बराबर -kx होता है। तो वह रीस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट काम करेगा। अगर स्प्रिंग डाउनवर्ड जा रही है तो रीस्टोरिंग फोर्स जो काम करेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मतलब रीस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो जस्ट अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट होता है। और रीस्टोरिंग फोर्स करता क्या है, बॉडी को अपने पुराने पोजीशन पे लाने का प्रयास करते थे। यहाँ पर जो रीस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है वो mg sin थीटा है। यही फोर्स के थ्रू बॉडी अपने पुराने पोजीशन पे आएगा, मीन पोजीशन पे। तो यहाँ पर जो रीस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है, तो रीस्टोरिंग फोर्स का यहाँ पर जो काम कर रहा है बेटा, वो कौन काम कर रहा है बेटा? -mg sin थीटा। F बराबर क्या होता है? ma होता है, mg sin थीटा। यम से हमको अगर हम कैंसिल आउट कर दे, फॉर स्मॉल एंगल की बात करें तो फॉर स्मॉल एंगल में अगर हम बात करें तो एंगल साइन थीटा जो होगा वह इक्विवेलेंट टू थीटा हो जाएगा। एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है, तो x बाई एल हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की जो डेटा आ गई, एक्सेलरेशन का जो डेटा आ गया, आप इसको कैपिटल ए से कर लीजिए क्योंकि ये समझ में आया, क्योंकि एक्सेलरेशन को पहले से भी हमने उससे दिखाया। तो जी एक्स बाई क्या हो जाएगा? एल हो गया। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद द नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पर जो होगा ये एग्जीक्यूट करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन को, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए नेसेसरी कंडीशन है जब तक आपका फोर्स या एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद द नेगेटिव साइन नहीं होगा तब तक वो जो है एसएचएम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एसएचएम को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब इसका टाइम पीरियड हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर टाइम पीरियड की वैल्यू जो आ जाएगी, एक्सेलरेशन जो आपको बताया गया था वो ओमेगा स्क्वायर एक्स था। तो ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जी एक्स बाई एल। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू रूट में जी बाई एल हो जाएगा। तो ओमेगा जो है हटा देंगे तो टाइम पीरियड हमारा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है। तो टाइम पीरियड हमारा जो सिंपल पेंडुलम का आ जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम इज टी इक्वल टू 2 पाई रूट में एल बाई जी हो गया। तो ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो हो गया टी इक्वल टू 2 पाई रूट में एल बाई जी। अब इसमें यम जो आपका दिख रहा है वो मास ऑफ बॉब है
अब टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम अगर हमने निकाला तो t इक्वल टू 2 पाई रूट में L/G आया, तो इसमें कहीं पर भी स्मॉल m नहीं है। तो स्मॉल m नहीं है मतलब क्या है कि जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो ये याद रखिएगा कि जो टाइम पीरियड किसी भी सिंपल पेंडुलम का होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। मतलब इससे क्या कंक्लूजन निकला? पहला कंक्लूजन ये है कि जो टाइम पीरियड आप निकाल रहे हो किसी भी सिंपल पेंडुलम का वह इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। इंडिपेंडेंट ऑफ मास का मतलब ये हुआ कि मास का डेटा कुछ भी रहेगा, टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, बिकॉज टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बोलें कि जैसे मान लीजिए कोई लड़का झूला झूल रहा है और उस पर एक लड़का और आ जाए, तो क्या टाइम पीरियड उसका इफेक्टेड होगा? नहीं। तो याद रखिएगा कि जो टाइम पीरियड होता है किसी भी सिंपल पेंडुलम का वो मास पर डिपेंड नहीं करता है। एक लड़का झूला झूले, 2 झूले, 3 झूले, 4 झूले, उससे कोई मतलब नहीं है। झूला टूट जाएगा वो अलग मैटर है, लेकिन उसके मास से टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दूसरा कंक्लूजन हम ये देखें तो जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वो भी स्क्वायर रूट में। इट मीन्स अगर लेंथ आप इंक्रीज करोगे, यहाँ पर लेंथ अगर तुम इंक्रीज करोगे देन टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाएगा? वह इंक्रीज कर जाएगा। और लेंथ को अगर डिक्रीज करोगे देन टाइम पीरियड उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता दें कि कोई भी लड़का अगर झूला झूल रहा है और झूला झूलते झूलते खड़ा हो जाए, तो हम अपना जो मेजर करते हैं लेंथ अपने सेंटर से सस्पेंडेड पॉइंट का करते हैं। कोई लड़का झूला झूल रहा है तो उसका जो है सेंटर जो है यहाँ होगा, और झूला झूलते झूलते वो स्टैंड अप हो जाए तो वहां पर उसका सेंटर कहाँ आ जाएगा? उसका नाभि ऊपर आ जाएगा, तो लेंथ रिड्यूस कर जाएगा। तो पहले आप लोग देखे होंगे कुछ लोग झूला अपने से स्पीड उसकी बढ़ाते थे, तो करते क्या थे कि बैठते उठते थे। ऐसा क्या करने पर होता है कि जैसे ये हमारी नाभि है, हम उड़ गए तो ये नाभि हमारी कहाँ आ जाएगी? ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो लेंथ डिक्रीज कर जाएगा, तो टाइम पीरियड भी हमारा क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। सिमिलरली जब कोई लड़का झूला झूलते झूलते बैठ जाएगा तो उसका सेंटर कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। लेंथ इंक्रीज कर जाएगा तो टाइम पीरियड भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो यही कहानी होती है जब कोई लड़का झूला झूलते झूलते खड़ा होता है या बैठ जाता है। ये देखिए एक एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया है कि यहाँ पर हमारे पास जैसे मान लीजिए कि एक स्फेरिकल बॉल था जिसमें सैंड भरा है, मतलब बालू। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सॉलिड बॉल होगा। अब इस सॉलिड बॉल का सेंटर कहाँ होगा? बीचों बीच होगा। अब इसमें से हमने क्या किया कि एक होल किया और आधा सैंड निकाल लिया। आधा सैंड निकाल लिए तो यहाँ पर उससे मतलब नहीं है कि कितना लेंथ है। कुछ बच्चे यही लेंथ पे ध्यान देंगे और कहेंगे कि टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब जब हम इसमें से आधा सैंड निकाल देंगे तो सेंटर कहाँ आ जाएगा? किसी भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो ऑलवेज शिफ्ट टुवर्ड्स द हैवियर मास। तो जिधर मास का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है सेंटर भी उधर ही शिफ्ट होता है। हमारे बॉडी का भी जो सेंटर है हमारे नाभि पर है। क्यों? क्योंकि इधर का मास ज्यादा है। तो ये याद रखिएगा कि किसी भी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी ऑलवेज शिफ्ट टुवर्ड्स द हैवियर मास। अब इसमें से अगर आधा सेंट हम निकाल देंगे तो इस बॉडी का सेंटर कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब ये सेंटर जब नीचे आ जाएगा तो लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। अब हम जानते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ होता है। तो इट मीन्स अगर यहाँ पर लेंथ इंक्रीज करेगा तो अगर हम पूछेंगे कि टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा तो टाइम पीरियड भी हमारा क्या हो जाएगा? जो टी डैश का अमाउंट होगा वह टी से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और इस केस में अगर हम देखें पूरा सेंड अगर निकाल देंगे तो किसी भी सॉलिड स्फीयर का भी सेंटर इसी जगह होगा और हालो का भी सेंटर क्या होगा? उसी जगह हो जाएगा। तो इसमें हमारे टाइम पीरियड पर
कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो याद रखिएगा कि किसी भी बॉडी का जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज शिफ्ट टुवर्ड्स द हैवियर मास। मास का अमाउंट जिधर सबसे ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास भी उधर की ओर ही शिफ्ट होगा। अब इसमें एक फैक्टर और भी था, आपको दिख रहा होगा कि जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटी एक्सेलरेशन। जहां पर ग्रेविटी सबसे ज्यादा होगी वहां पर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा। जैसे अगर हम पहाड़ों पर जा करके देखें तो खाना लेट पकता है। ऐसा क्यों बेटा, जब पहाड़ों पर जाएंगे तो वहां पर एबव द सरफेस ऑफ अर्थ जाने पर ग्रेविटी एक्सेलरेशन डिक्रीज करती है। एबव द सरफेस ऑफ अर्थ जाने पर ग्रेविटी एक्सेलरेशन क्या करती है, डिक्रीज करती है। जब ग्रेविटी एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यही कारण है कि जब टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाता है तो खाना वहां पर लेट पकता है। और भी बहुत सारे रीजन हैं। जैसे अगर हम कह दें कि किसी भी पेंडुलम को स्पेस में लेके चले जाएं तो स्पेस में ले जाने के बाद क्या होगा उस सिंपल पेंडुलम के साथ, अगर हम स्पेस में लेके चले जाएं, फ्री फॉल करा दें या अर्थ के सेंटर पे चले जाएं। 3 केस मैं बताने जा रहा हूं। एक, अगर हम स्पेस में लेके चले जाएं सिंपल पेंडुलम को, पहला केस स्पेस में हम लेके जा रहे हैं। दूसरा कंडीशन हम फ्री फॉल वाला कंडीशन ले रहे हैं। ठीक है। और सिंपल पेंडुलम को कहां लेके चले जा रहे हैं, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, यहां पर हम लेके चले जाएं। तो इन तीनों केस में आपका जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन होता है या ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो होती है वो 0 होती है। यहां पर भी इफेक्टिव एक्सेलरेशन 0 होगा, यहां पर भी इफेक्टिव एक्सेलरेशन 0 होगा। और एट द सेंटर पे अगर हम जाएं तो जब आपको अगर नहीं पता होगा तो इसका फॉर्मूला है जी डैश इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 माइनस डी बाई आर ई। डेप्थ पर जा रहे हैं तो डी जो डेप्थ है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन होगा वो एट द सेंटर 0 होगा। अब टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू 2 पाई रूट में डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन होता है। टी इक्वल टू 2 पाई रूट में डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन 0 है तो टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इस केस में भी टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और इस केस में भी टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इट मीन्स अगर ग्रेविटी एक्सेलरेशन चेंज होगी तो टाइम पीरियड भी सिंपल पेंडुलम का क्या होगा, वो चेंज होगा। अगर ग्रेविटी 0 हो जाएगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो स्पेस में अगर हम किसी भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना चाहें कि कितना होगा तो इनफाइनाइट होगा। अब हम बात करेंगे कि किसी भी इनफाइनाइट पेंड अगर लेंथ को हम लेके चल रहे हैं तो उसका टाइम पीरियड कितना आएगा ये देखेंगे। और सेकंड पेंडुलम क्या होता है वो भी देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस, जय हिंद।